सुधांशु जी, हम एक संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, अब सिर्फ मतदाताओं पर आप और सभी राजनीतिक दल निर्भर करते हैं। दोनों जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन से आपके काम होंगे, वो कौन से आपके वादे होंगे जो आप एक जगह आपकी सरकार बचाएंगे, दोबारा आपको सत्ता में ला सकते हैं, और दूसरी जगह आपको सत्ता प्राप्त हो सकती है। देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है इन दो राज्यों में। मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों में 1.5 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दें तो लगभग हमारी सरकार रही 18 वर्षों में, और जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक दौर था जब मध्य प्रदेश का बंटाधार शब्द प्रयोग किया जाता था। आज जल संसाधनों की उपलब्धता हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में मध्य प्रदेश ने इतनी लंबी छलांग लगाई है कि फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे अग्रणी राज्यों में से एक हो गया। सड़कों का मामला हो, पहले छोटी बड़ी गांव की सड़कें मिला के 44,000 किलोमीटर की थी, अब छोटी बड़ी सड़कें बड़ी से लेके मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हो गई। तो अगर देखा जाए तो वो जिस प्रकार का परिवर्तन पिछले 18 वर्षों के हमारे शासनकाल में आया वो अभूतपूर्व है। फिर चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, या सागर में संत रविदास जी का 100 करोड़ से बनता हुआ मंदिर, या ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा हो 108 फुट ऊंची, ये सारी की सारी चीजें हमारा बहुत स्पष्ट है। विकास, जन कल्याण और आत्म सांस्कृतिक गौरव, इन तीनों को हमने स्पष्ट रखा। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें, एक दौर में हमारी सरकार के आने के बाद जो बदहाली हुई, जो अव्यवस्था हुई, नक्सल शक्तियों ने भी हाथ उठाया, और भ्रष्टाचार के अभूतपूर्व कीर्तिमान। मतलब भारत को कहा जाता था कि कृषि प्रधान देश है, तो गोबर में भी भ्रष्टाचार हो गया, और मोदी जी डिजिटल रिवॉल्यूशन ले आए तो डिजिटल ऐप में भी भ्रष्टाचार हो गया। ऐसे अभूतपूर्व जो कीर्तिमान है वो उन्होंने बनाया। इसलिए मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को इस कष्ट से, त्रासदी से मुक्ति मिलेगी, और मध्य प्रदेश की जनता जो आगे बढ़ रही थी, वो पिछली बार हम बहुत कम अंतर पर रह गए थे, इस बार निर्णायक और प्रभावी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर त्रिवेदी, हम आपसे ये भी पूछेंगे, आपने बताया नहीं कि आपने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव में उतार दिया है, और पिछली बार आप हार गए थे, हालांकि आपने सरकार बना ली। तो इस बार वो ऐसा कौन सा एक कारण है जो आपको स्पष्ट बहुमत की तरफ ले जाता है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी, क्या मध्य प्रदेश में फिर से वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी? वो कौन सा ऐसा कारण है जब आप अपनी उस पुरानी स्थिति से आगे बढ़कर बीजेपी को कोई जोड़ तोड़ का मौका ना दे पाए, इस तरह का कोई निर्णय आए? और ये जो भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं 508 करोड़ रुपए के, आपको लगता है कि कहीं ये नुकसान अखिलेश जी ना पहुंचा दे? देखिए, दोनों राज्यों के जो चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में 75 पार और मध्य प्रदेश में 150 पार की सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बेस्ट गवर्नेंस की सरकार है और मध्य प्रदेश में वर्स्ट गवर्नेंस की सरकार है। और ये मोदी जी के भाषणों से व्याकुलता और बौखलाहट से दिख भी रहा है कि पूरे 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस प्रकार से वो अपशब्दों का प्रयोग और बौखलाए हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए चेहरे की रौनक जिस तरह से गायब है। झूठ बोलना तो बीजेपी की अस्थायी आदत है। आरोप लगाना, 10 साल से लोगों पे आरोप ही लगाए हैं, विपक्ष के नेताओं पे। एक पे भी कहीं कुछ न साबित कर पाए, न चार्जशीट तक फाइनल स्टेज पे लगा पाए हैं। कुल गोबर खरीदा गया 270 करोड़ का, 1300 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं। क्यों आप आश्वस्त हैं कि एक जगह आप दोबारा सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में आप आ जाएंगे? कारण? छत्तीसगढ़ में हमने 96% जो घोषणाएं की थी वो विद इन मंथ पूरी कर दी और 5 साल बखूबी लागू किया। हम भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालयों ने छत्तीसगढ़ के कामों की तरह तरह की सराहना की है। छत्तीसगढ़ की योजनाएं हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन के सामने आई। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं, गोधन योजना से लगाए कई मुख्यमंत्री बीजेपी के कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। स्वयं गृह मंत्री जी भी वहां के जो नक्सल समस्या थी उसमें 75% की कमी बताई है।
क्योंकि सरकार ने नक्सल एरिया में भी काम किया, वहां के लोगों का दिल जीता, अपना मुख्य धारा में ले आए। वन उपज जो बीजेपी मात्र 7 वन उपज को खरीदती थी, कांग्रेस की सरकार ने 67 वन उपज को खरीदना शुरू किया। उनकी 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन वापस की। उन पे जो मुकदमे फर्जी थे, जो व्यवस्थी जो बंद किए गए थे, उनके परीक्षण करके जो बेगुनाह थे उनको जेल से बाहर निकाला, मुकदमों को वापस लिया, विश्वास जीता, उनको मुख्य धारा में जोड़ा, वहां स्कूल कॉलेज खोले, वहां सड़कें बना दी। जो लगभग 250 बूथ उस गांव में नहीं लगते थे, मेन रोड पे आके लगते थे, वो अब उन गांव में इस बार वोट पड़ा है। तो वहां शांति आई है, खुशहाली आई है, लोग परस्पर में विकास हुआ है। उसी तरह से किसानों का हिंदुस्तान में सबसे अधिक मूल्य पे धान छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है, अभी 3200 रुपए। जो हमारी 21-22 घोषणाएं हैं वो अद्भुत हैं, और एक विश्वास है कि भूपेश सरकार ने जो कहा था वो किया हो, करेंगे। बीजेपी के आज शीर्ष नेतृत्व से लगा नीचे तक का कोई व्यक्ति आज कुछ भी वादा करे, लोग विश्वास नहीं करते हैं, बाद में कह देते हैं तो जुमला था। वही हाल मध्य प्रदेश का, वर्ष से वर्ष सरकार, न कानून व्यवस्था, न रोजी रोजगार, उसमें भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। वहां के खुद बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने नेतृत्व के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। छत्तीसगढ़ के तो इनके जो मुख्यमंत्री 15 साल हैं वो खुद चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश जी समाप्त कीजिए प्लीज। हम योजनाएं दे रहे हैं, हमने अपनी योजनाएं चाहे हिमाचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, विद इन मिनट, विद इन आवर पूरी लागू करके दिखा दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं सर। तो ये सब हमारी विश्वसनीयता है, हमारे कार्यक्रम है, उसमें जनता हमारे साथ है। लेकिन अखिलेश जी आपने ये नहीं बताया कि जो भ्रष्टाचार के आरोप भूपेश बघेल पर लगे हैं, क्या उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा चुनाव से बिल्कुल पहले? और जो किसानों को नहीं, वो आगे बात करेंगे। विनोद अग्निहोत्री, विनोद अग्निहोत्री जी, मैंने पहले विनोद सर आते हैं सर, आते हैं बात। विनोद सर, आप क्या आपको लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में उतना प्रिडिक्टेबल चुनाव नहीं है जितना आप विशेषज्ञ लोग, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग अंदाजा लगा लेते थे? और अगर ऐसा है, क्या आप मानते हैं ऐसा है? हो सकता है ना माने आप, और अगर ऐसा है तो वो कारण क्या है? सर, मेरा एक प्रति प्रश्न है, क्या पिछला चुनाव प्रेडिक्टेबल था? कोई भी चुनाव प्रेडिक्टेबल नहीं होता है जब तक कि एकदम ऐसी आंधी न चल रही हो जो शायद, और मैं तो 1977 की बात करता हूं, 1970 में भी चुनाव हुए थे और लोगों को भरोसा नहीं था कि नतीजे ऐसे आएंगे। और रात में जब 12 बजे इंदिरा गांधी के चुनाव हारने की खबर आई है तब लोगों को आश्चर्य हुआ क्या हो रहा। तो चुनाव होता है सर, जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, और प्रेडिक्शन सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, जाकी रही भावना जैसी वाले अंदाज में। जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है उसको वो पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन दोनों पार्टियों ने, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरी तरह से 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ है। बाइपोलर इलेक्शन हमेशा रहा है, इस बार भी बाइपोलर रहा है। छोटे दूसरे प्लेयर्स थे लेकिन उनका कोई उतना महत्व नहीं रहा। यह जरूर है कि दोनों दलों ने पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से अपना चुनाव प्रचार किया है, और जिसको कहते हैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री फर्क ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी को आगे करके लड़ा जी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा, कमल के निशान के नाम पर लड़ा, जो कि मोदी जी ने कहा। और शिवराज सिंह चौहान जो उनके सबसे बड़े छत्र है मध्य प्रदेश में, उनको पहले किनारे रखा गया। बाद में जब लगा कि इससे नुकसान हो सकता है तो उनको फिर सेंटर स्टेज पे लाया गया। लेकिन कुल मिला के चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। यही छत्तीसगढ़ में भी रहा, वहां भी रमन सिंह को थोड़ा बाद में लाया गया। दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी का इस बार उल्टा रहा। कांग्रेस हमेशा अपने केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ती रही। इस बार उसने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को आगे किया और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आगे किया। कमलनाथ का जो 5 साल का पूरा संघर्ष, जो 15 महीने की सरकार के बाद वो लगातार मध्य प्रदेश में ही रहे, दिल्ली वापस लौट के नहीं गए, और उन्होंने पूरी तरह से पूरे प्रदेश को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। और भूपेश बघेल की सरकार के कामकाज, इन चीजों को लेकर के कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपनी तैयारी की और लड़ाई की है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में, जैसा सुधांशु जी ने कहा, लंबे समय से उनकी सरकार है, जाहिर है उन्होंने उनकी उपलब्धियां गिनाई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का आरोप मुद्दा दोनों जगह रहा। यहां भूपेश बघेल का मामला कराया तो वहां तोमर जी के बेटे का कथित रूप से वीडियो आ गया मध्य प्रदेश में, तो वो एक तरह से काउंटर हो गया दोनों इधर से उधर। इसलिए वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा अगर हमला किया है तो कांग्रेस पार्टी पर किया है। अपनी सरकारों के कामकाज गिनाने से ज्यादा
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है और उनको लगता है कि शायद इससे जो है कांग्रेस का थोड़ा जो बेस है वो कमजोर कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी गारंटियों पर जोर दिया, तो उनकी गारंटी के जवाब में मोदी जी ने कहा मेरी अपनी गारंटी है, मोदी गारंटी उन्होंने नया राजनीति में शब्द इजाद किया भारतीय। तो कुल मिलाकर के चुनाव बहुत दिलचस्प है, इनके नतीजे बहुत दिलचस्प होंगे और 2024 की टोन को सेट करेंगे।